क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह टॉपिक मिश्र धातु का है। इससे पहले धातु, अधातु और उपधातु इन सभी के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है। तो ब्रॉन्ज जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है। तो पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो है वो नाइट्रोजन नहीं होता है। बाकी लोहा, क्रोमियम और निकेल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ड्यूरेलोमिन किसका मिश्र धातु है। तो ड्यूरेलेमिन जो है वो एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संशोधित लोहे को किस रूप में जाना जाता है। तो संशोधित लोहे को इस्पात के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मंगलकारी मिश्र धातु किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मंगलकारी जो धातु है वो सिक्के के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोनल किसका मिश्र धातु है। मोनल, तो मोनल जो है ये निकेल और तांबा का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो मिश्र धातु विद्युत रोध में प्रयोग होती है वह नाइक्रोम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो मिश्र धातु विमान निर्माण में प्रयोग की जाती है वह है। तो विमान निर्माण में ड्यूरेलेमिन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या तत्व ब्रास का घटक है। तो ब्रास जो है वो तांबा और जस्ता का घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मिश्र धातु का उपयोग चाबी और ताले बनाने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ब्रास। ब्रास का उपयोग ताला और चाबी बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। किस मिश्र धातु का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है गोल्ड और सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एलुमेल किसका मिश्र धातु है। तो एलुमेल जो है निकेल और
एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सोल्डर मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है? तो सोल्डर मिश्र धातु का मुख्य घटक टीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत उद्योग में होता है? तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग जो है विद्युत उद्योग में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस मिश्र धातु का उपयोग पट्टे और स्मारक बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ब्रॉन्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयुष मिश्र धातु किसके लिए प्रयोग होती है? तो आयुष मिश्र धातु जो है वो सर्जिकल उपकरण के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए आंसर ए होगा। किस मिश्र धातु में जंग रोधी गुण होते हैं? तो इसमें स्टेनलेस स्टील में जंग रोधी गुण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में जर्मेनियम के साथ कौन सा धातु पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल यानी कि तीनों पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अलनिको का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो अलनिको का मुख्य उपयोग चुंबक बनाने में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्लम्बगट मिश्र धातु किसका मिश्रण है? तो प्लम्बगट मिश्र धातु जो है वे टीन और सीसा का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोल्ड मिश्र धातु में कौन सा तत्व मिलाया जाता है ताकि इसे कठोर बनाया जा सके? तो गोल्ड में जो है तांबा को मिलाया जाता है ताकि ये कठोर हो जाए, क्योंकि शुद्ध गोल्ड यानी 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो लचीला होता है, इससे कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ड्यूरालुमिन किसका मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमिन जो है वो एल्युमिनियम और तांबा का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फायर आर्म्स में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो फायर आर्म में से गन मेटल का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे।
तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।